क्या आपने कभी किसी ऐसे अस्पताल के बारे में सुना है जहां रात के ठीक 2 से 3 बजे के बीच भर्ती होने वाले मरीजों के बारे में लोग फुसफुसाकर कहते हों कि सुबह तक उनका बचना लगभग नामुमकिन है। लोग इसे महज अफवाह मानते हैं, लेकिन पुराने शहर की पहाड़ी पर बने सिविल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 9 की कहानी कुछ और ही कहती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी और अस्पताल की पुरानी इमारत अंधेरे में किसी वीरान खंडहर जैसी दिखाई दे रही थी। सीलन भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां, दवाइयों और फिनाइल की मिलीजुली गंध और हर तरफ गूंजती मशीनों की बीप उस रात के माहौल को और भी बेचैन बना रही थी। रात के लगभग 2:17 हुए थे। युवा रेजिडेंट डॉक्टर आरव मेहता अपनी पहली नाइट ड्यूटी के दौरान थकान से चूर होकर फाइलें देख रहे थे और उनके साथ इंटर्न डॉक्टर नेहा भी नींदी आंखों से मॉनिटर पर नजर रखे हुए थी। तभी पुरानी लिफ्ट के चलने की घिसटती हुई आवाज पूरे फ्लो में गूंजने लगी। नेहा ने घबराकर पूछा, सर, ये आवाज हर रात आती है क्या? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और अगर आज ज्यादा तेज सुनाई दे तो समझ लेना कोई ऊपर आ रहा है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक पूरे फ्लो की बिजली चली गई। केवल लाल इमरजेंसी लाइट टिमटिमाने लगी और उसी रोशनी में कॉरिडोर की लंबी परछाइयां किसी डरावने दृश्य जैसी लग रही थी। तभी घिसटते कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी और एक सफेद कपड़ों में सफाई कर्मचारी जैसी दिखने वाली महिला शांत चेहरे के साथ बोली, डॉक्टर, तैयार रहिए, एक केस आने वाला है। उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था। उसी पर नीचे से रोती हुई एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ दौड़ती हुई आई। उसकी गोद में 4 दिन का नवजात था जो बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था। बच्चे का रंग नीला पड़ चुका था, शरीर अकड़ा हुआ था और उसकी आंखें ऊपर की ओर स्थिर थीं। दादी घबरा कर बोली, इस पर किसी बुरी शक्ति का असर है। मैंने मना किया था इसे बाहर ले जाने से, लेकिन आरव ने बिना समय गंवाए बच्चे को तुरंत आईसीयू में पहुंचाया। मॉनिटर लगाया गया। ऑक्सीजन सैचुरेशन केवल 63% दिखा। ऑक्सीजन बढ़ाई गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। कमरे का तापमान अचानक बेहद ठंडा महसूस होने लगा, जबकि एस बड़ी ही बंद था। नेहा के हाथ कांपने लगे। तभी आरव ने खून का सैंपल लिया और देखकर सब दंग रह गए। खून लाल नहीं बल्कि गहरा काला दिखाई दे रहा था। टेस्ट ट्यूब हाथ से छूट गई और काला द्रव फर्श पर गिरकर फैलने की बजाय वहीं जमने लगा। नेहा डर से पीछे हट गई। उसी समय आरव को मेडिकल कॉलेज की एक क्लास याद आई जहां प्रोफेसर ने चॉकलेट कलर ब्लड और मेथियोग्लोबिनेमिया के बारे में पढ़ाया था। अचानक उन्हें समझ आया कि यह कोई अलौकिक घटना नहीं बल्कि ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता से जुड़ी एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। उन्होंने तुरंत बच्चे के परिवार से पूछा कि उसे क्या दिया गया था। दादी ने डरते हुए बताया कि उन्होंने गांव के कुएं का पानी और एक बाबा की दी हुई राख बच्चे को चटा दी थी। आरव समझ गए कि कुएं के पानी में मौजूद नाइट्रेट्स ने बच्चे के खून को प्रभावित कर दिया है। इलाज केवल मिथिलीन ब्लू इंजेक्शन था। नेहा दौड़कर स्टोर रूम पहुंची, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। वार्ड बॉय बोला कि नियम के अनुसार सुबह से पहले स्टोर नहीं खुलेगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तभी वही रहस्यमयी महिला फिर दिखाई दी और बोली, मौत को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस बार आरव ने नियमों से ऊपर इंसानियत को चुना। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से ताला तोड़ दिया और दवा ढूंढ निकाली। शीशी हाथ में आते ही पता चला कि वह 15 दिन पहले एक्सपायर हो चुकी थी। कुछ पल के लिए दोनों रुक गए, लेकिन बच्चे की गिरती सांसें देखकर आरव ने फैसला लिया कि जोखिम उठाना ही पड़ेगा। इंजेक्शन धीरे धीरे लगाया गया। पहला मिनट कोई बदलाव नहीं। दूसरा मिनट मॉनिटर की बीप और धीमी होने लगी। तीसरे मिनट पूरा कमरा खामोश था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। नेहा की आंखों में आंसू थे। तभी अचानक मॉनिटर पर गिरते हुए नंबर रुक गए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे। 40, 50, 60, 70, 85 और फिर 95। अगले ही पल बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग लौट आया। पूरे कमरे में राहत की सांस गूंज उठी। सुबह होने लगी। बारिश थम चुकी थी। नेहा ने इधर उधर देखा और पूछा, सर, वो नर्स कमला कहाँ गई? वार्ड बॉय ने हैरानी से पूछा, कौन कमला? नेहा ने कहा, जो पूरी रात यही थी। वार्ड बॉय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में बताया कि सिस्टर कमला की तो 2 साल पहले इसी एनआईसीयू में मौत हो चुकी है। फिर उसने उस रात की कहानी सुनाई। ठीक ऐसी ही बरसाती रात में एक बच्चा इसी हालत में लाया गया था। कमला ने डॉक्टर राघव से स्टोर खोलने की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने नियमों का हवाला देकर मना कर दिया। दवा समय पर नहीं मिल सकी। रात 3:12 पर बच्चे की मौत हो गई और सदमे में कमला को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी भी वहीं मृत्यु हो गई। उसी रात अस्पताल से लौटते समय डॉक्टर राघव का भी भीषण सड़क हादसा हुआ और उनकी जान चली गई। लोगों ने उसी दिन से वार्ड नंबर 9 और रात 2 से 3 बजे के समय को अभिशप्त मान लिया। कहा जाने लगा कि हर बरसाती रात सफेद साया दिखाई देता है और मौत किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है।
लेकिन जिस रात आरव और नेहा ने इंसानियत को नियमों से ऊपर रखा, उसी रात ये सिलसिला टूट गया। उसके बाद वार्ड नंबर 9 में उस समय किसी मरीज की रहस्यमयी मौत नहीं हुई। लोग आज भी उस घटना को अलग अलग तरह से याद करते हैं। कोई इसे महज संयोग कहता है, कोई आत्मा की कहानी और कोई मेडिकल साइंस की जीत। लेकिन एक बात सभी मानते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार डर नहीं बल्कि सही समय पर लिया गया सही फैसला होता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी हॉरर कहानियां पसंद आती हैं जो डर के साथ एक गहरा संदेश भी छोड़ जाती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें वार्ड नंबर 9 ताकि हमें पता चले कि आप अगली और भी खौफनाक कहानी देखने के लिए तैयार हैं।